चलो विचार करते हैं, ध्यान क्या है और ज्ञान क्या है। जो आपको सिखाया जाता है, कुछ चीज़ें माँ बाप सिखाते हैं, कुछ चीज़ें गुरु मास्टर सिखाते हैं। तो जो माँ बाप सिखाते हैं वो तुम्हें खासकर धर्म के विषय में सिखाते हैं। जिस धर्म में वो दाखिल होते हैं, जिस धर्म को वो जानते हैं, जो वो करते हैं वही करना आपको सिखाते हैं। आप दौलत में खूब कामयाबी पे पहुंचो, हर बाप माँ ये चाहते हैं। आप इल्म में और ज्ञान में यदि आपके बाप से आगे पहुंचते हो तो बाप आपको नकार देगा। बाप आपकी तरक्की से खुश होगा, इसमें कोई शक नहीं। पर ज्ञान में और इल्म में आप बाप से आगे बढ़ो और बाप को रास्ता दिखाओ तो वो तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। समझने वाली बात है, मेरी बात पे गौर करना। ज्ञान में आप बाप के पीछे रहोगे तो ठीक है, और ज्ञान में बाप से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं, आपको नकार दिया जाएगा। तो यही बात मैं परमात्मा से जुड़ के आपको बता रहा हूँ कि ज्ञान असल में वो नहीं जो सीखा जाए। असल ज्ञान वो है जो खुद से जाना जाए, खुद को पहचाना जाए। आप खुद को पहचान के रब को पहचानते हैं, और रब को पहचानने से पहले आप ये जो बाहर की कुदरत है उससे कनेक्ट होना चालू होते हो। वहाँ से आपका ज्ञान बढ़ना शुरू होता है। कहते हैं कि ध्यान में जागरण है और जागरण में यात्रा है, और यात्रा में बहुत कुछ। तो असल ज्ञान उसे कहते हैं जो खुद में घटित हो, जो खुद से जाने, जो खुद में पाए, जो खुद में टूट बिखर के वहाँ तक पहुँचे। और जो आप सीखते हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखो नहीं। गाड़ी चलाना आपको सीखना पड़ेगा, चलना आपको सीखना पड़ेगा, बोलना आपको सीखना पड़ेगा। ये दुनिया में आने वाली चीज़ें आपको सीखना पड़ेगी। पर आप सारी चीज़ें सीखें, पर आप सीख में परमात्मा को सीखना चाहें कि हम परमात्मा को सीखें और सीख से परमात्मा को जानें या खोजें, तो ये संभव नहीं। परमात्मा के लिए आपको सही गलत बातों पे ध्यान देना होगा। मिसाल के तौर पे आपको जो सिखा रहे हैं वो खुद ही परमात्मा से अनजान है, तो वो क्या खाक तुम्हें परमात्मा, उस ईश्वर, उस रब के बारे में बताएंगे। यहाँ चर्चा में रब की कर रहा हूँ। तो हमें रब को जानना है, तो रब को जानने के लिए बहुत कुछ हमें छोड़ना होगा। बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसा दाखिल कर रखा है कि जो परमात्मा के विरुद्ध हमें ले जाता है, जो परमात्मा के विरुद्ध हमें खड़ा कर देता है। हम यहाँ कुछ नहीं, स्वयं को जानने और समझने आए हैं। पूरी कहानी स्वयं को जान के शुरू होती है। हम जब तक स्वयं से अनजान हैं, यकीनन हम रब से अनजान हैं। मैंने हर चीज़ पे हर बात बताई है। काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं बताई क्योंकि उनके शब्द नहीं। उस रब, उस मालिक का बहुत बड़ा करम है कि मुझे बेहोशी में होश दे रखा है और मुझे इस काम के लिए चुना, मुझे इस काम के लिए उनने चुना, उसका बहुत बड़ा करम है। तो ध्यान देना हमारी बातों पे। जो तुम्हें सिखाया जा रहा है ज़रूरी नहीं वो सही है। तो आप जानने की कोशिश करें, आप जागने की कोशिश करें।
आप समझने की कोशिश करें कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ को जाना है। यूँ मेरे तेरे की फील्ड से बाहर तुम्हें आना होगा, यदि खुद को जानना समझना है तो। मेरे तेरे का शिकार नहीं होना है। यहाँ मेरा तेरा तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। ये संसार एक चिड़िया रेन बसेरा है। तो यहाँ हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ है उस रब का है। तो हमें उस रब को जानने समझने वाला बनना है, और यही हमारा मकसद है। दुनिया में आने का क्या मकसद है इंसान का? रब से अच्छे ताल्लुक़ करना, रब से अपने तालमेल बिठाना, रब से अपने तार जोड़ना, रब से प्रेम करना, और दूसरों को जो आप जाने हो वो दूसरों तक पहुंचाना। ये नहीं कि आपने जान लिया, समझ लिया और आप हिमालय भाग गए संसार छोड़ के। नहीं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद के गुनहगार और रब के गुनहगार हैं। जो अंधे हैं, जो प्यासे हैं, उन्होंने क्या जाना फिर? ये भी नहीं कि बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी को कुछ जानकारी दिए आप मोक्ष पे पहुंच जाओ। मोक्ष क्या है? 7वें स्थान की घटना है। यहाँ पहुंचने के बाद ना तो आपकी खाने में रुचि है, ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, ना कुछ सोचना अच्छा लगता है, ना संसार में रहना अच्छा लगता है। तो इसे सीधे लैंग्वेज में मैं कहूँगा मौत। जब शरीर ही नहीं रहा तो आप करोगे क्या? शरीर में रहते हुए ही अंधों तक और प्यासों तक उनकी प्यास बुझने के मार्ग बता सकते हो आप। तो उसको जानने समझने वाले बनो, उसका खूब कसरत से जिक्र किया करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान में नाम जपते हैं, तो इस बात को याद रखें कि ध्यान अलग मसला है और मालिक का नाम और मालिक का जिक्र अलग मसला। मालिक का नाम, मालिक का जिक्र आपको करना है तो उसका समय आपको अलग रखना है, और ध्यान का अलग, क्योंकि ध्यान खामोशी है, और जहाँ आप किसी नाम का जाप कर रहे हैं वहाँ आपके विचार चालू हैं। जहाँ विचार चालू है वहाँ ऊर्जा नहीं, ऊर्जा क्षेत्र से बाहर है, ऊर्जा के कनेक्शन से बाहर हो चुके आप। ध्यान तुम्हें ऊर्जा से कनेक्ट करता है, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए बढ़ते रहें। हम जिसे बिल्कुल जागरण की और रब की राह में अपने शरीर को मिटा देने की बिल्कुल ख्वाहिश है और बिल्कुल लगन है, तो उसको हम 3 महीने का वक्त देते हैं ध्यान प्रयोग के लिए। और देखो, ध्यान 3 से लेकर 3.5 महीने में वैसे ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो पूरी ज़िंदगी ध्यान करते रहो। करने से होता क्या है? बहुत से कर रहे हैं, करते ही तो रह रहे हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि जहाँ हम कुछ करते हैं वो हमारी करनी बन जाती है। करने से रब समझ में आए, ये संभव नहीं। तो सीख क्या है? सीखो ठीक ठीक, जानो ठीक ठीक, पकड़ रखो ठीक ठीक, क्योंकि ठीक ठीक पकड़ रख के ही ठीक रास्ते पे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो पकड़ एक रब की होना, रब तन्हा, ध्यान रहे, रब तन्हा। ध्यान की यात्रा तुम्हारी तन्हा तन्हा, यहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं। वहाँ रब की इबादत जो करते हैं, रब से लो लगाते हैं, वो तन्हा, क्योंकि रब खुद तन्हा है और रब तुम्हारी तन्हाई पसंद करता है। भीड़ भाड़ शोर शराबा नहीं। जहाँ रब के नाम पे भीड़ भाड़ और शोर शराबा हो वहाँ रब नहीं, ठीक है? वो रब के नाम पे खुला पाखंड है। तो रब के इतने प्रेमी हो और रब से प्रेम करने का दावा करते हो तो तन्हा तन्हाई में जाओ, वहाँ उसे खोजो। यूं भीड़ भाड़ में, यूं शोर शराबे में जाके अपना वक्त बर्बाद ना करो, अहंकार के शिकार ना बनो।
अहंकार तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देता है। और जो तुम्हें रब के बारे में कुछ बताए, थोड़ा जान लो कि वो खुद रब को जानता है, कि वो खुद ही रब से अनजान है। रब कोई छोटी मोटी बात नहीं। इंसान अभी स्वयं को नहीं जानता, रब तो बहुत दूर की बात है। जो स्वयं को जान जाता है, जो भी रब के नाम पे एक दुकान चला रहा है, वो कभी आपको धर्म के नाम पे नहीं बांटेगा। वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये अपना, ये तेरा, ये मेरा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बस हम ही रहेंगे और बाकी को हटा दिया जाए, बाकी को मार दिया जाए, बाकी को भगा दिया जाए। याद रखना, वो परमात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। परमात्मा तो सबको जोड़ने का काम करता है। परमात्मा तो प्रेम पसंद करता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई हो। नहीं आई तो बिल्कुल आप कॉल करके कहीं का भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। खुश रहें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। आज शरीर दे रखा है, इस शरीर की कदर करें। शरीर में रहते हुए खुद को जानें। खुद को जान के ही रब को जाना जा सकता है। सच के खोजी बने और पाखंड और झूठ और रस्म रिवाजों को छोड़ दें।